अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लाइके सद एहतराम खतीब इस्लाम मुजाहिद मिल्लत बिरादर अजीज हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद साजिद साहिब दामत बरकातु मुलालिया, बिरादर मोहतरम जनाब सिराज अहमद जलाली साहिब ज़ीद मजदहू, दीगर मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ व उलमाए किराम और मोहतरम हाज़रीन व सामिईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास से आपको और मुझे अपनी पाक बारगाह में हाज़िरी के शरफ़ अता किया और अपना और अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक और पैगाम अज़ीम सुनने और सुनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। इस अज़ीम शान और अज़ीमुल मक़ासिद कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में बिलउमूम और मोहतरमुल मुक़ाम जनाब सूफ़ी मोहम्मद सलीम साहिब, बिरादर मोहतरम जनाब फरमान अली मुस्तफ़ाई साहिब और मोहतरम ज़ीशान अली साहिब, मोहतरम शराफत अली साहिब, और बरादर मोहतरम जनाब हाजी इरफान अहमद खान साहिब, और तंजीम लब्बैक या रसूल अल्लाह के जुमला कारकुनान वाबस्तगान और मुआविनीन की खिदमत में बिलखुसूस दिल की अता गहराइयों से हदिया तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोस्तों की इस मेहनत को और हम सब की हाजिरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और आज की इस नशिस्त को हमारी एतिक़ादी, फ़िक्री और अमली तरबियत के एतबार से
नतीजा खेज और बामकसद बनाए। मैं अपने बिरादर अजीज जनाब मोहम्मद अतीक साहिब का शुक्रगुजार हूँ कि जिनके तवस्सुल से तारीख का तयन हुआ और मैं इस पाकीज़ा मजलिस तक पहुँचा हूँ। खुशबख्त और खुश नसीब होते हैं वो लोग कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह की पाकीज़ा मजालिस में हाज़िरी का शरफ अता करता है। इसलिए कि इन महफिलों में आया नहीं जाता बल्कि बुलाया जाता है। अगर आप हजरात अपने अड़ोस पड़ोस में निगाह दौड़ाएं, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें, तो आपको अपनी जात से बढ़ के ज्यादा हसीन लोग भी नजर आएंगे, ज्यादा अमीर लोग भी नजर आएंगे, ज्यादा साहिबाने दौलत और सरवत भी नजर आएंगे, ज्यादा इज्जत नामवरी और शोहरत के मालिक लोग भी नजर आएंगे। मगर इसके बावजूद उन लोगों को इस तरह की पाकीज़ा मजालिस में हाजिर होना नसीब नहीं होता। तो फिर क्या वजह है कि मुझ जैसे गुनाहगार बैठे हैं? इसके सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता कि यहां आया नहीं जाता बल्कि बुलाया जाता है। बहुत से ऐसे भी हैं जो मस्जिद के पड़ोस में रहकर नहीं आ सके और घरों में टीवी पे बैठे हैं और हुक्के पे बैठे हैं और कई नेट पे बैठे हैं, पड़ोस में रहकर नहीं आ सके। और बहुत से ऐसे भी हैं जो दूसरे गांव से आए बैठे हैं। बहुत से अमीर नहीं आ सके, गरीब आए बैठे हैं। बहुत से कोठियों और बंगलों वाले नहीं आए, सादा से कच्चे मकानों वाले आए बैठे हैं। बज़ाम खीश बहुत से पढ़े लिखे नहीं आए, कई नाखानदा लोग अनपढ़ आए बैठे हैं। बज़ाम खीश बहुत सी पुख्ता अक्ल वाले नहीं आए और कच्ची अक्ल वाले बच्चे आए बैठे हैं। इसके सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह और उसके हबीब की ये बारगाह इतनी बुलंद बारगाह है कि यहां आया नहीं जाता बल्कि बुलाया जाता है। ना वो मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेखदा, जे वो वेखण ते आवे ते दिल वेखदा। जिसे पसंद कर लिया उसे बुला लिया। तो ये जो आना है ना, इसे छोटा ना समझा करें। वो खुशबख्त होते हैं जिन्हें इस चौखट तक रसाई हो जाती है। ये कानून है कि यहां आया नहीं जाता बल्कि बुलाया जाता है। मेरी तलब भी तेरे ही करम का सदका है। कदम ये उठते नहीं हैं, उठाए जाते हैं। इसी तरह यह भी उसूल है कि जब बुलाया जाता है फिर नवाजा भी जाता है, क्योंकि नवाजना न हो तो फिर बुलाया नहीं जाता। जब बुलाया जाता है फिर नवाजा भी जाता है। तो बहुत से लोग नहीं आ सके, उन्हें अपनी किस्मत पे रोना चाहिए, अपने मुकद्दर पे अफसोस करना चाहिए, ये सोच कर कि उसके अल्ताफ तो हैं आम शहीदी सब पर, उसके अल्ताफ तो हैं आम शहीदी सब पर। तुझसे क्या जिद थी अगर तू किसी काबिल होता। उसने दरवाजे पे कोई लिख के नहीं लगाया कि फलां आए और फलां ना आए। तो जो नहीं आ सके उनके गंदे वजूद ही इस लायक न थे
अल्लाह के पाक घर में दाखिल हो सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मरदतुम बिरियाज़िल जन्नति फरतऊ, ए मेरे गुलामों, जब जन्नत के बागों में जाओ तो अपनी खुराक ले लिया करो, खा पी लिया करो। असहाबे रसूल हैरान हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा रियाज़ुल जन्नह, इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहां हैं कि आज तक आपने उस जन्नत का जिक्र किया जो मरने के बाद नसीब होगी अगर अमल अच्छे हुए। तो आज आप ऐसी जन्नत की बात कर रहे हैं कि जिसका ताल्लुक इसी दुनिया के साथ है, और आप हमें फरमा रहे हैं कि जब जन्नत के बागों में जाओ तो खा पी लिया करो। तो या रसूल अल्लाह, वो जन्नत के बाग कौन से हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मजालिसुज़ ज़िक्र, कि वो महफिलें जहां अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र होता है वही जन्नत का बाग होती है। ये हदीस पढ़ के मैंने आपको सुना दी। आका ने फरमाया वो जगह जन्नत का बाग होती है जहां अल्लाह और उसके महबूब के जिक्र के लिए लोग जमा होते हैं। तो इस हदीस रसूल की रोशनी में इस वक्त हम जन्नत के बाग में, यहां जन्नत का बाग खिला हुआ है। तो जो लोग नहीं आ सके, आ सकते थे और नहीं आ सके, वो सिर्फ ये ना समझे कि मजलिस में हाजिरी से मारूम रहे, अपने बख्तों पे रोएं कि वो आज जन्नत में दाखिले से मारूम रहे, कि वो बदनसीब जन्नत में नहीं आ सके, जन्नत में दाखिले से मारूम हो गए। और इसका सबब क्या है? ये महफिलें उजड़ती जा रही, उजड़ती जा रही। इमामुल अंबिया के गुलामों के दिलों का जंग बढ़ता जा रहा है, दिलों के खिलाफ बढ़ते जा रहे हैं, दिलों की मैल और तारीकी बढ़ती जा रही है। हर आने वाला वक्त हमें मजीद ज़वाल की तरफ ले जा रहा है। महफिलें उजड़ती जा रही हैं। यह मुमकिन ही नहीं था कि शमा जले और परवाना ना आए, फूल खिले और बुलबुल न चहके, चांद निकले और चकोर न उड़े, और मुस्तफा का जिक्र हो और मुसलमान सुनने ना आ सकें। यह हो ही नहीं सकता था। दिलों पे इतनी कदूरत और इतने जंग चढ़ गए कि बहुत से लोग मस्जिद के पड़ोस में बैठे, इल्म था कि मस्जिद में जिक्र रसूल होना है, मगर नहीं आ सके, इसलिए कि दिल में एहसास ही पैदा नहीं हो सका, कि दिल पे इतनी मैल चढ़ गई, दिल इतने गंदे हो गए और दिल इतने पर्दों में चले गए कि वो लोग टस से मस नहीं होते। और इसका सिर्फ एक सबब नहीं है, इसके कई सबब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल गिनाउ युम्बितुन निफाक फिल क़ल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़रा। आका ने फरमाया, ये जो गाने हैं, मैं हदीस पढ़ रहा हूं, ये जो गाने हैं, ये जो नगमे हैं, ये जो गीत हैं, ये दिलों पे इस तरह खोट और मुनाफकत पैदा करते हैं कि जिस तरह पानी से खेती उगती है। अपने नबी की ये तालीमात ज़हन में रखिए और हर वक्त पेश नजर रखिए। आका ने फरमाया, ये जो गाने हैं, नगमे, ये गीत, ये दिलों में इस तरह खोट और मुनाफकत पैदा करते हैं जिस तरह पानी से खेती उगती है, पानी से घास और सब्जा उगता है। जिस चीज से इमामुल अंबिया ने रोका था, आज मुसलमानों की मेजॉरिटी और अक्सरियत ने उसे जप्पा मारा हुआ। आका ने फरमाया था,
गाने सुनने से दिल खोटे होते हैं, और हमारे हर घर में गाने चल रहे हैं, हर मोबाइल में जवानों ने गाने भरे हैं, हर शादी पे गाने चल रहे हैं, हर होटल पे गाने बज रहे हैं। कोई शादी ऐसी नहीं कि जिस पे म्यूजिक न चल रहा हो, ढोल डमके न बज रहे हो, मौसीकी न चल रही हो और गाने न चल रहे हो कंजरियों के। ट्रक गुजरे तो उसमें गाने हैं, सुजुकी गुजरे तो उसमें गाने हैं, रक्षा गुजरे तो उसमें गाने हैं। और मोबाइलों में म्यूजिक और गाने भरे हुए हैं। हत्ता के अभी रास्ते में आते मैं देख रहा था, एक बंदा ट्रैक्टर पे हल चला रहा था। ट्रैक्टर, पुराने वक्तों में लोग बैलों की जोड़ी होती थी, पीछे लकड़ी का हल होता था, बिस्मिल्लाह पढ़ के ना जमीन में दाखिल होते थे और हर फेरे में अपने नबी पे दुरूद पढ़ते रहते थे, या तिलावत कुरान करते रहते थे, या कलमे का विर्द करते रहते थे। और मैं आज देख के आया हूं और पहले भी देखता रहा हूं कि जिस जमीन से अपना रिज्क हासिल करना है, उस जमीन में ट्रैक्टर पे बैठकर उधर हल चला रहा है, उधर ऊपर कजरी का गाना चलाया हुआ है कि जिस चीज से नबी ने रोका था, मदीने वाले ने जिससे मना किया था, उसी को सबने जप्पा मार रखा है। इमामुल अंबिया ने फरमाया, सौतान ने मलूना ने फिर दुनिया वाला आखिरा, बाजारों में चलते हुए गाने सुनने वालों और घरों में टीवी पर बैठकर चैनल बदल बदल कर गाने सुनने वालियों और शादियों पे ढोल बजाने वालों और बहू बेटियों से ढोलकी बजवाने वालों और शादी से 10-20 दिन पहले डेक लगाकर घर में कंजरियों के गाने चलाने वालों, सुनो अपने नबी की हदीस। तुम सिर्फ सैफुल मुलूक सुनते रहे, तुम फकत हीर बारिश शाह सुनते रहे, तुम मियां मोहम्मद का कलाम सुनते रहे, तुम हजरत मोहम्मद का कलाम नहीं सुन सके जिस नबी का कलमा पढ़ा है। तुम सुरताल पे मस्त रहे, कौम कानों के चस्के में लगी रही, गवैये और गुलकार स्टेजों पे आ गए और कौम को शरीयत से दूर कर दिया, कुरान से दूर ले गए, हदीस से दूर ले गए। इमामुल अंबिया ने फरमाया था, अब हुजूर की हदीस सुनिए, मेरे आका ने फरमाया, सौताने मलूना ने फिर दुनिया वल आखिरा, फरमाया दो आवाजें ऐसी हैं कि जिस जगह से वो बुलंद होती हैं, ऊपर से अल्लाह की लानतें उतरती हैं। मैं साथ साथ हुजूर की पूरी हदीस पढ़ता जाऊंगा ताकि कोई ये न कह सके कि अपनी तरफ से कोई बात कर रहा है। मेरे आका ने फरमाया, दो आवाजें ऐसी हैं कि जिस जगह से उठती हैं, बुलंद होती हैं, ऊपर से अल्लाह की लानत उतरती है, रसूल की लानत आती है। सहाबा ने पूछा, आका कौन सी आवाजें? फरमाया, रन्नतुन इंद मुसीबतिन व मिज़मारुन इंद नेमतिन। फरमाया, जिस घर में कोई फौत हो जाए, किसी की मौत हो जाए, औरतों और मर्दों का ऊंची आवाज में चीखना चिल्लाना। जब औरतें ऊंची आवाज में रोती हैं तो ऊपर से अल्लाह की लानतें उतरती हैं। मैयत पर पीटना, ये तो उससे भी बड़ा हराम काम है। आज घरों में मैयत हो, औरतें दुपट्टे उतार कर कमर बांध लेती हैं, लक बांध लेती हैं और पीटने लग जाती हैं। इमामुल अंबिया ने क्या फरमाया? फरमाया, फलैसा मिन्ना। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, जो तारीख हदीस की सबसे ऑथेंटिक किताब है और सबसे मोतबर किताब। आका ने फरमाया, मन ज़रबल हुदूदा बशक्कल जुयूबा वदा बिदावल जाहिलिया। आका ने फरमाया, जो मुश्किल और मुसीबत के वक्त मातम करे, मुंह पे थप्पड़ मारे और कपड़े फाड़े,
और बैन करे और नोहे पड़े और जाहिलों वाले कलिमात मुंह से निकाले, इमामुल अंबिया फरमाते हैं वो मेरा उम्मती नहीं है। वो मर्द हो या औरत, उसका मेरी उम्मत से कोई ताल्लुक नहीं है। फलैसा मिन्ना। और दूसरी चीज मेरे आका ने फरमाया कि जिस घर में शादी हो, कोई खुशी का मौका हो, बेटे की मंगनी हो या बेटे का अकीका हो या बेटे की शादी हो या बेटे का वलीमा हो या बेटे का निकाह हो, घर में कोई खुशी का मौका हो, इमामुल अंबिया फरमाते हैं अगर उस घर में ढोल बजे और गाने चले और म्यूजिक बजे और नगमे गूंजे, तो जितनी देर म्यूजिक चलेगा, गाने चलेंगे, उस घर पर उतनी देर अल्लाह की लानतें उतरती रहेंगी। अब बताओ कोई घर है जिस पर अल्लाह की लानतें ना उतर रही हो? हर घर में टीवी है, एलसीडीज लगी हैं और छतों पे दो दो डिशें लगी हैं और घरों में केबल के कनेक्शन भी हैं। माए बहने बेटियां टीवी पे बैठी हैं, उनकी औलाद नेट पे बैठी है। और जवान बेटियों ने हाथ में टच मोबाइल रखे हुए हैं और बेगैरत भाई कोई अपनी बहन के लिए टच मोबाइल फ्रांस से भेज रहा है, कोई इटली से भेज रहा है, कोई यूरोप से भेज रहा है। उसे नहीं मालूम कि तेरी बहन उस नबी की उम्मती है कि जिस नबी ने अपनी उम्मत की बहू बेटियों को घर में मुसल्ले पे बैठकर ऊंची आवाज में रब का कुरान पढ़ने की भी इजाजत नहीं दी है। तू उस बहन को और बेटी को टच मोबाइल भेज रहा है। इसी टच मोबाइल के जरिए अब गैर इसे टच करेंगे। जो घर में मुसल्ले पे बैठकर ऊंची आवाज में कुरान नहीं पढ़ सकती, वो नंबर मिला के गैरों से हेलो हाय कर सकती है। 24 घंटे जवान लड़कियां और जवान लड़के मोबाइलों से खेल रहे हैं, एक दूसरे से मुआशके पाल रखे। मेरे अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जिसे तुम खून कहते हो, ये खून नहीं, ये इज्जतों के खून है। ये तुम्हारी इज्जतों को बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हारी इज्जतों को नीलाम कर रहे हैं, इसलिए आंखें खोलो। तो मेरे आका ने फरमाया जिस जगह म्यूजिक बजे, गाने चले और मौसीकी की आवाज आए और ढोल डमकों की आवाज आए और कंजरियों की आवाजें गूंजे, उस जगह पर ऊपर से अल्लाह की लानतें उतरती हैं। अब मुझे बताइए कि शादी होती है 10 दिन बाद या 20 दिन बाद, जो ज्यादा बेगैरत हैं वो कंजरियां मंगवा लेते हैं, तवाफे मंगवा लेते हैं डांस के लिए। जो कम बेगैरत हैं वो क्या करते हैं, वो घर में ना डेक लगाकर और उस पर गाने चला देते हैं तवाफों के। और मेरे आका ने फरमाया जहां से गाने गूंजेंगे वहां से रब की लानत उतरेगी, वहां पे रब की लानत उतरेगी। तो अब शादी का दिन आने से पहले तक जिस घर में गाने चल रहे हैं 2-2 हफ्ते से, महीने से, बताओ शादी के दिन तक उस घर पर रब रसूल की कितनी लानतें आ चुकी होंगी। और शादी का जो कार्ड छपवाते हैं, इनविटेशन कार्ड, उस पर लिखा होता है शादी मुबारक हो रही है। मुबारक का क्या माना, ये मुबारक क्या बला है? जो शादी के साथ लफ्ज लिखा होता है शादी मुबारक, मुबारक का माना बरकत वाली। तो जिस शादी पर महीना पहले से रब लानतें भेज रहा है, वो शादी बरकत वाली है। जिस शादी पर ढोल बज रहे हैं, और सबसे बड़ा बेगैरती का काम अपनी बहू बेटियों को बना संवार कर गैर महरम लौंडों से वीडियो और फोटो बनवाते हैं। इसके बारे में भी मेरे आका ने फरमाया लाअनल्लाहु नाज़िर वल मंज़ूर इलैहि। आका ने फरमाया जो औरत बेपर्दा बन सवर कर गैरों के सामने जाए उस पर भी लानत, और जो नामहरम उसे बार बार देखें देखने वालों पर भी लानत। है कोई चौधरी, है कोई मलक महाराजा
जो ये काम करे और रब की लानत को रोक सके। कायनात बदल सकती है, कौले मुस्तफा गलत नहीं हो सकता। जहां ये काम करोगे तुम्हारे घर पर लानतें उतरेंगी, तुम्हारी बहू बेटियों पे लानतें उतरेंगी, तुम्हारी नस्लों पे लानतें उतरेंगी, और सिर्फ 4 दिन का खेल होगा घर में और आने वाली कई नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। हुजूर ने फरमाया कि गानों से दिलों में खोट पैदा होता है, खोट पैदा होता है। अगर ये गाने चलते रहे और इसका कोई सद्देबाब ना हुआ और चैनल बढ़ते गए बेहयाई के, बेगैरती के, तो इमामुल अंबिया के गुलामों दिल इतने गफलत में डूब जाएंगे कि आने वाले वक्तों में ये महफिलें उजड़ जाएंगी। ये ज़हन में रखें। हम अपनी औलाद की गुत्थी में क्या डाल रहे हैं? हो सकता है कोई बहुत लिबरल हो सकता है कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो दुनियावी तालीम में। मैं उसके लिए बताने लगा हूं। सन 1987 में अमेरिका का जो शहर है वाशिंगटन डी, उसमें कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी। उसमें कॉन्फ्रेंस रखी गई और उसका मकसद यह था कि अमेरिका के डॉक्टर बुलाए जाएं, ब्रेन स्पेशलिस्ट, दिमाग के माहिर, और उन्हें यह कहा जाए कि तुम रिसर्च करके आओ, तहकीक करके आओ कि ये जो म्यूजिक है, ये जो मौसीकी है, ये जो ढोल ढमके हैं, ये जो गाने और राग बाजे हैं, ये इंसान के दिल पर और उसकी रूह पे क्या असर करते हैं। अमेरिका के डॉक्टर इस पर तहकीक करके आए। अमेरिका में एक किताब छपी है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो किताब पढ़े। उसका नाम है द क्लोजिंग ऑफ अमेरिकन माइंड, ये किताब का नाम है। और एलन ब्लूम जो है वो इसका राइटर है, लिखने वाला, उसने वो पूरी हिस्ट्री लिखी है उसकी। उसमें अमेरिका का जो सबसे बड़ा जर्नल डॉक्टर है एवरेट कूप, उसने अपना मकाला पेश किया। अब ये अमेरिका में कॉन्फ्रेंस हो रही है, डॉक्टर भी अमेरिका का है, और डॉक्टर एडम किनिस्टे कि जिसने अपना म्यूजिकल कॉलेज खोला हुआ है जहां वो मौसीकी सिखाता था, वो भी अपना थीसिस लिख के लाया था, अपना मकाला। तो डॉक्टर जर्नल एवरेट कूप, ये अमेरिका का सबसे बड़ा डॉक्टर है दिमाग का, उसकी जब बारी आई तो उसने आकर कहा, अमेरिकियों अपनी नस्लों को इस मौसीकी से बचाओ, इस म्यूजिक से बचाओ। क्यों? अब वो आगे लिख रहा है, कहता है दिस टाइप ऑफ म्यूजिक इज द क्लोज रिलेटिव ऑफ पोर्नोग्राफी। वो कहता है ये जो म्यूजिक इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है, जो आपके बच्चे सुन रहे हैं, जो हमारी बहू बेटियां सुन रही हैं, जो घरों में बज रहा है, जो चैनल पे छाया हुआ है, जर्नल एवरेट कूप कहता है इस म्यूजिक, इन गानों से नस्लों को बचाओ। क्यों? कि ये बेहयाई की सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। उनका अपना एक स्टाइल है बात करने का। अब बात करना क्या चाहता है, इस बात का मतलब क्या है कि म्यूजिक, मौसीकी, ढोल ढमके ये बेहयाई के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। मतलब इस बात का ये, अमेरिका का जर्नल डॉक्टर कह रहा है कि सुनो, जिस जगह मौसीकी होगी, गाने होंगे, ढोल ढमके होंगे, वहां बेहयाई जरूर आएगी। उसके कहने का ये मतलब है। और डॉक्टर एडम किनिस्टे की बारी आई, जिसका अपना म्यूजिकल कॉलेज है, जहां ये गाने सिखाता था और ढोल बाजे बजाना सिखाता था। जब उसकी बारी आई तो वो कहने लगा, अपनी नस्लों को बचा लो, क्योंकि मैं हशर देख रहा हूं। वो कहने लगा, इट्स अ रियली पावरफुल ड्रग। मैं उसके लफ्ज पढ़ रहा हूं। वो कहने लगा, ये गाने, ये ढोल ढमके, ये बड़ी नशा आवर्ष हैं। जिस तरह शराब नशा देती, अफयूम नशा देती, वो कहता है ये नशा देता है। देख ले, चौकों में खड़े हुए जवान कई कई घंटे खड़े रहते हैं और कंजरी
देखते रहते और गाने सुनते रहते। वो 15 मिनट ईशा की नमाज नहीं पढ़ सकते। ये एक नशा है। वो कह रहा है जिस तरह अफयून नशा देती है, शराब नशा देती है, हीरोइन नशा देती है, इसी तरह अपनी नस्लों को बचा लो अगर बचा सकते हो। ये गाने भी नशा है, ये म्यूजिक और मौसीकी ये नशा आवर्ज है। और आगे उसने लिखा म्यूजिक कैन पॉइजन यू, ये राग बाजे ये तेरी रगों में जहर उतार देंगे। म्यूजिक कैन पॉइजन यू एंड मेक यू सिक विदाउट नोइंग व्हाई। वो कहता है ये तुम्हें बीमार कर देंगे, अपनी नस्लों को बचा लो। ये राग बाजे ये गाने ये तुम्हारी नस्लों को बीमार कर देंगे। उनकी रूहें बीमार हो जाएंगी, उनके दिलों पे जंग लग जाएंगे, वो रब रसूल के बागी हो जाएंगे। 1987 में इमामुल अंबिया के गुलामों अमेरिका के डॉक्टरों को जो बात समझ आई है ना, ये गौर से सुनो जवानों, यूरोप की कॉपी करने वालों, अंग्रेजों के स्टाइल अपनाने वालों, यहूदियों जैसी शक्लें बनाने वालों, सुनो आज 15वीं सदी में 14वीं सदी में जो बात अमेरिका के डॉक्टरों को समझ आई है, ये बात मेरे नबी ने 15 सदियां पहले मस्जिद नबवी के मिंबर पे बयान कर दी थी। जहां सर पटक पटक कर आज अमेरिका के डॉक्टर पहुंचे हैं, वहां मेरे मुस्तफा का बिलाल पहले खड़ा था। यह है नबी की तालीम। हमारी नस्लें अपनी आइडेंटिटी खत्म कर बैठेंगी, अपना तशख्खुस खो देंगी, अपनी पहचान गुम कर बैठेंगे अगर यही इनके तौर तरीके रहे, यही वतीरे रहे। इसलिए जवानों अपनी जवानियों को जाया मत करो। ये 4 दिन की चांदनी है, आंखें बंद होने वाली हैं, फिर अंधेरी रात तुमने कब्र की वादी में उतर जाना है। ये मोबाइल हो या नेट हो या टीवी हो या एलसीडी हो, जो भी हो उस पर फिल्में देखना, गाने देखना, डांस देखना, ये सिर्फ गुनाह नहीं है, ये कबीरा गुनाह है। बताओ कौम की अक्सरियत कबीरा गुनाह में लगी हुई हो तो रहमत की बारिश कहां से उतरेगी? बारिश तो होना चाहती, हम उसे होने नहीं देते। मेरा खिताब था गुजरात के करीब, काफी अरसा पहले की बात। तो रात को उन्होंने मुझे 2 या 3 बजे का वक्त होगा, कोच पे बिठाया जीटी रोड से। मैंने रावलपिंडी जाना था। अब 2-3 बजे का वक्त है रात का। मैं उस कोच में जब दाखिल हुआ तो वो कुछ 60-70 सीटों वाली कोच थी। अंदर दाखिल हुआ तो वहां 1-2 सीटें खाली होगी, मुझे भी बिठा लिया उन्होंने। तो अंदर एलसीडी लगी थी और कंजरियों का गाना चल रहा था और नंगा डांस हो रहा था, फिल्म चल रही थी और हर बंदा उसमें मगन था। कोई बाप बेटी के साथ बैठा था, बाप भी देख रहा था, बेटी भी देख रही थी। कोई खामद अपनी बीवी के साथ बैठा था, कोई भाई अपनी बहन के साथ बैठा था। मैं सोचने लगा इस कौम की तकदीर कैसे बदलेगी। कि ये रात का पिछला पहर हदीस रसूल के मुताबिक ये वो वक्त है कि जिस वक्त में गुनाहगारों की बख्शिश के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले आसमां पे अपनी रहमत की दुकान खोलता है और वो जात गुनाहगारों को आवाज देती है, गुनाहगारों आओ, तुम्हारे झुकने में देर होगी, मेरी बख्शिश में देर नहीं होगी। तुम्हारे हाथ उठने में देर होगी, मेरे कर्म के उतरने में देर नहीं होगी। आओ गुनाहगारों, जिसके मुजरिम हो वो माफी के लिए आवाज दे रहा है। तो हदीस रसूल के मुताबिक रात के जिस वक्त में अल्लाह रहमत की दुकान खोलकर गुनाहगारों को आवाज दे रहा है, जमीन पर एक एक कोच में 70 बंदा आंखों की बदकारी कर रहा है, कानों की बदकारी कर रहा है, ज़हन की बदकारी कर रहा है। देखो ना, लोग गुनाह करते थे, एक बंदा करता था छुप के करता था,
दो मिलके करते थे, छुप के करते थे। आज इतनी जसारत बढ़ गई और दिलों पे इतने जंग चढ़ गए कि 60 बंदा एक ही कबीरा गुनाह में लगा हुआ है। 50-50 बंदे एक जगह पे बैठकर कबीरा गुनाह में लगे हैं। इमामुल अंबिया के गुलामों, जो हमारी हालत हो चुकी है, ये गुनाहगारों वाली नहीं, ये रब के बागियों वाली हालत है, बागियों वाली। बख्शिश गुनाहगारों की होती है, बागियों की नहीं होती। बागियों को मिटा दिया जाता। ये ज़हन में रखिए। तो हम बगावत के रास्ते पे चल रहे हैं, हमारी नस्लें बर्बाद होने वाली। ये आंखें बंद होंगी ना, तो ये बच्चे जिन्हें तुमने सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई है, सिर्फ अंग्रेज का माहौल दिया, अंग्रेज की तालीम दी, जिनकी गुट्टी में कुरान नहीं रखा, जिन्हें शरीयत की तालीम नहीं दी, जिन्हें नमाजें नहीं सिखाई, जिन्हें जिस्म का पाक करना नहीं सिखाया, ये जब कब्रों में जाएंगे तो वहां के लिए तो है कुछ नहीं इनके पास। जब अजाब की लपेट में आएंगे तो फिर चीखेंगे, चिल्लाएंगे और कहेंगे, मौला हमारे मां बाप को पहले पकड़, कि जिन बदबख्तों ने हमें यह रास्ता नहीं बताया था, जो शरीयत मुस्तफा का रास्ता। इसलिए मेरे आका के गुलामों, अपनी आंखें खोलो। हम मुसलमान हैं, हमारा ताल्लुक गुंबद खजरा के मकी के साथ। हमारे पड़ोस में हिंदू रहता है, इंडिया, उसमें हिंदू रहते हैं। अब हिंदू काफिर है, उसका कोई खुदा नहीं होता, वो बुतों का पुजारी है। उसने अपने कुफर के मुताबिक जो फिल्में बनाई हैं, वो तो काफिर है ना। वो हैरत की बात, जो फिल्में काफिर ने अपने कुफर के मुताबिक बनाई हैं, वो इतनी वो नहीं देखते जितनी हम देख रहे हैं। कश्मीर की आजादी का जुलूस निकले ना, तो सबसे आगे होते हैं झंडा उठा के। इंग्लैंड में मेरा खिताब था, बर्मिंघम के शहर में, तो वहां उन्होंने कहा जी कश्मीर के हवाले से भी जरूर बात करनी है। सारे अक्सर कश्मीरी ही बैठे थे। तो मैंने कहा भाई हमारी मुनाफिकत का हाल ये है कि जब कश्मीर की आजादी का जुलूस निकले तो जितने यहां बैठे हैं सब झंडे उठा के आगे आगे होते हैं कि कश्मीर को आजाद कराएंगे। और तुम जो यहां बैठे हो, तुम में कोई है कि जो कश्मीर की आजादी का नारा भी लगाता है और इंडिया की फिल्में ना देखता हो? कि कोई इतना गैरतमंद हो कि कश्मीर की आजादी का नारा लगाए और इंडिया की फिल्में ना देखे? कोई भी ऐसा नहीं है। उधर कश्मीर की आजादी के नारे लगाते हैं, उधर रात को इंडिया की फिल्में देख के सोते हैं। जिन पैसों को देखकर हम फिल्में खरीदते हैं ना, ये सारा पैसा इंडिया जाता है और उसी पैसे से वो असलहा खरीदता है। वो हमारी मुसलमान बहु बेटियों की इज्जतें लूटता है और हम कैसेटें खरीद कर डांस देख रहे हैं और फिल्में देख रहे हैं। अंजाम गुलामी क्या कहिए, बर्बादी सी बर्बादी है। जो दर्स है बता ने दिया, वो दर्स पढ़ाना भूल गए। इबरत का मुरक्का ये पस्ती और काबिल हैरत ये मस्ती। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। कब आंखें खोलोगे? हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप मिंबर पे खिताब कर रहे हैं और ये फरमाया आपने, और ये हदीस कुदसी आपने बयान की, गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, ए इंसान, ए आदम की औलाद, इज़ा उसी तो गज़िब तो, कि जब मेरी नाफरमानी होती है ना, कोई बंदा मेरी नहीं मानता, मैं कहता हूं नमाज पढ़ो, वो नहीं पढ़ता। मैं कहता हूं गाने मत सुनो, वो सुनता है। मैं कहता हूं ज़कात दो, वो नहीं देता। मैं कहता हूं बेपर्दा घर से मत निकलो, वो मेकअप करके निकलती। मैं कहता हूं अपना लिबास खुला खुला रखो, वो टाइट पजामे पहनती है। मैं कहता हूं ऊपर चादरें रखो,
उसने गले से भी दुपट्टा गायब कर रखा है और गरिबान इतने खुले हैं कि नेक लाइनें नजर आती हैं, आधे जिस्म नंगे नजर आते हैं। फरमाया जब मेरी नहीं मानते ना, इज़ा उसी तो मेरी नाफरमानी होती है, गज़िब तो अल्लाह फरमाता है फिर मुझे गुस्सा आता है। जो मेरी ना माने मुझे उस पर गुस्सा आता है। और इज़ा गज़िब तो लान तो, और जिस पर मुझे गुस्सा आए मैं उस पर लानत भेजता हूं। अब ये सुनना, 4 दिन शादी की रौनक सजाने वालों, ये चंद दिनों के लिए घर में रौनक बनाने वालों, डेक चलाकर और गाने चलाकर अल्लाह क्या फरमा रहा है? फरमाया जब मेरी नहीं मानते मुझे गुस्सा आता है, गुस्सा आता है तो मैं उन पे लानत भेजता हूं। और इन्न लानत मिन्नी तबलुगु साबिया मिनल वुल्द, मेरी लानत उतरती उस एक बदबख्त पर है मगर उसकी 7 नस्लों तक चलती रहती है। तो ये 4 घंटे की रौनक के लिए हम अपनी 7 पुश्तें बर्बाद कर रहे हैं और लानती बना रहे हैं। और इसके अपोजिट, इसके बरक्स अल्लाह फरमाता है इज़ा उते तो रदी तो, जब मेरी कोई मान ले फिर मैं उस बंदे से राजी हो जाता। हम देर ही नहीं लगाते, जब कोई मान ले झुक जाए हम राजी हो जाते। इतना करीम है। दाता साहब लिखते हैं कि एक बंदा, उसने ना 70 बार कबीरा गुनाह किया था और अजीब आदमी था, जब भी कबीरा गुनाह करता तो हर बार अल्लाह का कलाम, उस दौर की जो मजहबी किताब थी, वो अपने सर पे रखता, तौरात या इंजील सर पे रख कर कहता मौला मुझे तेरे इस कलाम की कसम है, एक बार माफ कर दे फिर नहीं करूंगा गुनाह। घर में आता अल्लाह का कलाम सर पे रख के ना तौबा करता, एक बार माफ कर दे फिर नहीं करूंगा। और बाहर निकलता तो फिर वही कबीरा गुनाह कर लेता। घर आता तो फिर किताब सर पे रख के तौबा करता। दाता साहब लिखते हैं अपनी किताब में 70 बार उसने तौबा की और 70 बार ही तौबा तोड़ दी। खुद एक कोने में बैठा था घर के, सोच रहा था, डरा हुआ था कि झूठ की भी कोई हद होती है, वादा खिलाफी की कोई हद होती है। मैंने अपने रब से इतनी बार झूठ बोला है कि 70 बार मैंने उसका कलाम सर पे रख के वादा किया और तौबा की और 70 बार ही मैंने तोड़ दी। तो दिल में सोच रहा था कि बहुत हो गई, अब अगर मैं तौबा करूंगा तो मेरा रब मुझे नहीं बख्शेगा, नहीं माफ करेगा, क्योंकि 70 बार मैंने हद तोड़ दी। दाता साहब लिखते हैं वो ये सोच रहा था कि 70 बार हो गई तौबा करते और तोड़ते, अब अगर की तो मेरा रब नहीं बख्शेगा। कहते हैं उसी वक्त गैब से मेरे रब की आवाज आने लगी। आवाज आई, ओ नादान, ये 70 वाली हद भी तूने लगाई है, मैंने नहीं लगाई है। तू अब भी उठ के आ, मेरी रहमतें बढ़ के तुझे गले लगा लेंगी। अल्लाह फरमाता है कोई आ जाए जब मेरी मान ले, अपनी जिद छोड़ दे, मन चाहे पे न चले, रब रसूल के चाहे पे चले और झुक जाए और एतराफ कर ले। अल्लाह फरमाता है इज़ा उते तो रदी तो, मैं अपने उस बंदे से खुश हो जाता हूँ, राजी हो जाता हूँ। और क्या करता हूँ, इज़ा रदी तो बारक तो, जिस पर नाराज हुआ था उस पर लानत भेजी थी ना, फिर जिस पे खुश हो जाऊं उस पर रहमत भेजता हूँ। अल्लाह फरमाता है मैं उस पर फिर करम कर देता हूँ, फिर अपनी रहमतें निछावर करता हूँ। तो मौला तूने बताया था तेरी लानत 7 पुश्तों तक जाती है, तो अब ये भी तो बता तेरी रहमत कहां तक चलती है। ये अल्लाह का करम देखिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, सुनो, फरमाया इज़ा उते तो रदी तो, इज़ा रदी तो बारक तो वल्लैसा लिबरकती निहाया। फरमाया सुनो, मेरी लानत की हद है, मेरी रहमत की फिर कोई हद नहीं रहती। इतना कर्म करता हूं सारी हदें टूट जाती हैं। कि अगर कोई बंदा मेरे सामने झुक जाए
तो मैं उसको बख्श देता हूं और उसे अपनी रहमत के साए में ले लेता हूं। इसलिए मेरे भाइयों, अभी वक्त है, इसलिए कि मस्जिद में आ गए हो, सेहतमंद हो, जवानी है, सेहत भी है, बुढ़ापा है और सेहत है। अभी वक्त है, आंखें बंद होने से पहले अपने रब के आगे तौबा कर लो, सच्ची तौबा कर लो। ये महीना है रबीउल अव्वल का, हुजूर की आमद का महीना है और ताजदार कायनात की आमद की हम खुशियां मना रहे हैं। गौर से सुनो, एक है हमारी खुशी, हमारी खुशी, हम खुशी का इजहार कर रहे हैं, हमें हुजूर मिल गए, ये झंडियां लगी हैं, ये बैनर लगे हैं, ये चरागा हो रहा है, ये घर साफ हैं, ये गलियां सज गई हैं, ये हमारी खुशी है कि हमें रसूल मिल गए, हमें हमारा नबी मिल गया। मगर ये भी तो सोचो कि तुम्हारे नबी की खुशी किससे हमें है। ये तो हमारी खुशी है कि गलियां सजा दी, घर सजा दी, नबी की खुशी किससे हमें है। तो मदीने से आवाज आ रही है, तू जुलूस में गया, वो तेरी खुशी थी। अगर अजान सुन के 5 वक्त मस्जिद नमाज पढ़ने आता तो वो मेरी खुशी थी। तूने गलियां और सड़कें साफ कर ली, वो तेरी खुशी थी। अगर अपना दिल साफ कर लेता तो वो मेरी खुशी थी। लेकिन तू कितना नादान है, तूने वो सड़कें और गलियां साफ कर ली जहां से तूने गुजरना था, और 50 साल 60 साल तेरी उम्र हो गई, तू अभी तक वो दिल साफ न कर सका जहां से मैंने गुजरना था। तू अभी तक वो आंखें पाक न कर सका जहां से मैंने गुजरना था, जिन आंखों को मैंने जलवा दिखाना था, अभी तक तेरी वो आंखें पाक न हो सकी। अड्डों और होटलों पे बूढ़े बूढ़े लोग भी फिल्में देखते हैं ताश की बाजी के लिए और हुक्के की खातिर और गप्पों की खातिर रब के सजदे छोड़ देते हैं और आगे अब कब्र में उतरने वाले हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आमारो उम्मती, मेरी उम्मत की उम्रें, अक्सर जो मेरे उम्मती होंगे उनकी जिंदगी 60 और 70 साल की उम्र के दरमियान खत्म हो जाएगी। ये हुजूर की हदीस है कि मेरी उम्मत के अक्सर लोग 60 और 70 साल की उम्र के दरमियान मर जाएंगे। अगर इसका आप जायजा लेना चाहते हैं ना, तो हर बिरादरी में बंदे मर चुके हैं। कोई घर है जिसका कोई फौत ना हुआ, सब घरों में फौत हो चुके हैं। तो एक कागज ले ले, कलम ले ले, नाम लिखें घर घर जाके कि जो फौत हो चुके हैं उनके नाम क्या थे, फिर पूछें घर वालों से कि उनकी उम्र कितनी थी जब मरे। आज भी 15वीं सदी में आपको अपने नबी की हदीस हक नजर आएगी। आका ने फरमाया था, मेरी उम्मत के अक्सर लोग 60 और 70 साल की उम्र के दरमियान मर जाएंगे। बहुत कम लोग हैं जो 70 से ऊपर निकलते हैं। आम इतनी उम्र रह गई। तो यहां कोई 40 साल का बैठा है, कोई 50 साल का बैठा है, और झोलियां बिल्कुल खाली है, और आगे कब्र में उतरने वाले हैं और जिंदगी खत्म होने वाली है। तो कब्र में सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं आएगा। जवान तो जवान रहे, इस दौर में कोई बच्चा ऐसा नहीं रहा कि जिसकी आंखें मासूम रह गई हो, पाक रह गई। कौमें आहिस्ता आहिस्ता ना बेगैरती की तरफ जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता। आप थोड़ा सा पीछे जाइए, कुछ साल पहले औरतों की कुछ चीजें होती हैं जरूरी जो अपने लिबास के अंदर इस्तेमाल करती हैं। एक ऊपर लिबास होता ना, एक अंदर जैसे बुनियान होती, मर्दों की बुनियान होती है, औरतों की और कई चीजें होती हैं अंदरून पहनने के लिए। तो पहले आप दुकानों पे जाया करते थे तो आप कहते हुए भी शर्माते थे, दुकानदार देते हुए भी शर्माता था, और चीजें उसने छुपा के रखी होती थी और फिर लपेट के देते थे, किसी को देखने नहीं देते थे। ये चैनल्स ने
ये बेगैरती के माहौल ने और बेगैरत हरामखोर और बेहया हुक्मरानों ने इस कौम को इतना बेहया कर दिया कि कल चीजें दुकानदार जो छुपा के रखते थे आज वही दुकानों पे लटका के रखी हुई हैं। इस तरह कौम आहिस्ता आहिस्ता बेगैरती की तरफ बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है कि जो चीजें कल छुपाई जाती थी वो आज दुकानों पे लटकाई जा रही हैं। ये यूरोप का कल्चर, यूरोप का माहौल, यूरोप की तहजीब और तमद्दुन ये हम पे मुसल्लत किया जा रहा है। और ये तब की बात है जब ये एजुकेशनल सिस्टम, ये तालीम का निजाम हम पे मुसल्लत हुआ। देखो कितनी अफसोस की बात है, मुल्क बना कलमे के नाम पर, हुजूर के नाम पे, और जब से बना है यहां मुस्तफा का कानून ही नहीं आया, कानून अंग्रेज का चल रहा है। जब से मुल्क बना है, मुल्क बना रसूल के नाम पर और तालीम यहां अंग्रेजों की चल रही है। और हर मां बाप की तलब है बच्चे को अंग्रेजी आनी चाहिए, अंग्रेजी आनी चाहिए। हाँ, कुरान आए ना आए कोई फिक्र नहीं। लॉर्ड मैकाले एक अंग्रेज गुजरा है जिसने ये निजाम तालीम वज़ा किया था, ये दिया था जो बच्चों को आज तालीम दी जा रही। क्योंकि यहां अंग्रेज पहले रहते थे, फिर मुल्क आजाद हुआ तो वो दफा हो गए, मगर वो अपना निजाम छोड़ गए तालीम का। लॉर्ड मैकाले जब लंदन गया ना तो उसको वहां के अंग्रेजों ने घेर लिया। उन्होंने कहा कि तू, बर्रे सगीर कहते हैं हमारे इस वतन इंडिया और पाकिस्तान को, बर्रे सगीर पाक व हिंद इराक, उसने कहा कि वहां रह के आए हो तो वहां क्या करके आए हो तुम, कोई अपना कारनामा बताओ। लॉर्ड मैकाले ने कहा मैं वहां ऐसा निजाम तालीम दे आया हूं, ये जो हमारे बच्चों को आज तालीम दी जा रही, ये उस वक्त उसने कहा। कहने लगा मैं ऐसा निजाम तालीम छोड़ आया हूं, मुसल्लत कर आया हूं कि क्या होगा अगर मुसलमानों की औलाद ने वो तालीम हासिल कर ली। उस वक्त पेशगोई की थी उसने। कहते हैं अ जनरेशन मे अराइज विच विल बी इंडियन इन बर्थ एंड इंग्लिश इन थॉट। वो कहते हैं मैं दावे से कहता हूं हमारी तालीम पाने के बाद मुसलमानों के बच्चे पैदा तो पाकिस्तान में ही हुए होंगे मगर किरदार और सूरत उनकी सारी अंग्रेजों वाली होगी। उनकी सोच, उनकी थिंकिंग और उनकी फिक्र सारी अंग्रेजों वाली। उस वक्त उसने कहा था। और आज देख लो बड़े बड़े अफसर, क्लास 1 ऑफिसर, शक्लें उनकी यहूदियों से मिलती हैं, शक्लें उनकी अंग्रेजों से मिलती हैं, लिबास उनका अंग्रेजों से मिलता है, उनके अतवार और तौर तरीके सारे अंग्रेजों से मिलते हैं। उनकी कोई एक बात भी अपने नबी से नहीं मिलती है। इमामुल अंबिया के गुलामों, ये ज़हन में रखिए कि जो शरीयत की पहचान है ना, वो शरीयत अपनाने से नसीब होती है। शरीयत वाला लिबास हो, शरीयत वाली शक्ल हो, शरीयत वाला उठना बैठना हो। आज बड़े बड़े होटलों पे हमारे पढ़े लिखे लोग, अफसर, क्योंकि शरीयत नहीं पढ़ी, खड़े होके खाना खाते हैं, खड़े होके, और खड़े होके पानी पीते हैं और समझते हैं कि ये सिविलाइज्ड कौमों का तरीका है। क्योंकि अंग्रेज इसी तरह करते हैं, कहते हैं ये तरक्की याफ्ता लोग जो है ना, ये उनका तरीका है, खड़े होके खाना, खड़े होके पीना और खड़े होके ही पेशाब करना। क्योंकि पैंट जो पहनी है, बैठ तो सकते नहीं। तो वो कहते हैं ये तहजीब की अलामत है, ये सिविलाइज्ड कौमों की और कल्चर्ड कौमों की, ये उनकी तहजीब है खड़े होके खाना। वो कहते हैं उनकी हम नकल में फख्र करते हैं कि हम खड़े होके खा रहे हैं, कि जो खड़ा होके खाए वो बहुत मुहज्जब होता है, वो सिविलाइज्ड होता है, कल्चर्ड होता है। मेरे अब्बा जी फरमाया करते थे कि अच्छा खड़ा होके खाने वाला कल्चर्ड होता है तो फिर खोता सबसे ज्यादा कल्चर्ड है, कि वो हमेशा खड़ा होके खाता है।
फिर घोड़ा सबसे ज्यादा ताजीब याफ्ता है, वो हमेशा खड़ा होकर खाता है। तो तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी बुलंदी जानवरों की नकल में है या अपने नबी की सुन्नत में है? जब शरीयत का अदब यह है और सुन्नत का तरीका यह है कि बैठ के खाया जाए, तुम कलमा अंग्रेज का पढ़ते हो या कलमा मदीने वाले का पढ़ते हो? असल ये ऊपर जो बेगैरत बैठे हैं, जो मुल्क के निजाम को बदल सकते हैं मगर नहीं बदलते, ये हरामखोर लीडर और अफसर कि जो अंग्रेज के टुकड़ों पे पल रहे और जिनकी गर्दनों में उनकी गुलामी के पट्टे हैं और यूरोप के कुत्ते बने हुए हैं, ये पूरी कौम को मदीने वाले से दूर कर रहे हैं। ये हमारा कल्चर छीन रहे हैं, ये हमारी आइडेंटिटी खत्म कर रहे हैं, ये हमारी तहजीब और तमद्दुन छीन रहे हैं। वो खानदान ऐसे ऐसे ऊंचे खानदान कि जिनकी बहू बेटियों के पांव पर भी कभी गैर महरम की नजर नहीं पड़ी थी, आज उनकी बहू बेटियों के आधे जिस्म नंगे और मेकअप करके बाजारों में फिर रही हैं। ये नंगे सर उन्होंने कहां से सीखे हैं? फिल्मों से सीखे, नेट से सीखे, डिशों से सीखे, जो तुमने मोबाइल दे रखे हैं उनसे सीखे कि उसमें नेट लगवाया हुआ है, नेट का कनेक्शन है। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, अगर हम ताजदारे कायनात की तहजीब छोड़ देंगे, हुजूर का तमद्दुन छोड़ देंगे, तो मुसलमान खाक रहेंगे हम। फिर किस चीज के हम मुसलमान हैं? हजरत सलमान फारसी हुजूर के एक सहाबी गुजरे हैं, बिकते बिकते आए थे गुलाम बन के, लेकिन हुजूर के सच्चे गुलाम बने तो दुनिया के इमाम बन गए। इन्हें गवर्नर बना के भेजा गया किसी इलाके में। अब गवर्नर जा रहा है, गवर्नर, लोग इस्तकबाल के लिए आए कि हमारा नया गवर्नर आ रहा है। तो जब वहां पहुंचे, उन्होंने उस इलाके के बड़े बड़े अमीर लोग बुलाए, अमीर लोग, वडेरे, जमींदार, जागीरदार। इनके एजाज में ईशाइया दिया गया, शाम का खाना, रात का खाना दिया गया कि नया गवर्नर आया है, एक तो सबसे तारुफ हो जाएगा, दूसरा यह है कि उसकी इज्जत एहतराम में ना एक दावत की जाए। तो सब ने दावत की, बड़े बड़े अमीर लोग आए बैठे थे। तो जब खाना शुरू किया हजरत सलमान फारसी ने, और सारे वडेरे बैठे थे अमीर लोग, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जब लुकमा तोड़ा ना, तो मुंह के करीब ले जाने लगे तो हाथ से वो लुकमा गिर गया, जिसको गिरा कहते हैं आप, वो रोटी का लुकमा वो गिर गया नीचे। हजरत सलमान फारसी ने बिस्मिल्लाह पढ़ के ना फिर उसे हाथ डाला कि उठा के ना फिर इसको मुंह में रख। साथ बंदा बैठा था उसी इलाके का अमीर आदमी, उसने आपका हाथ पकड़ ली और कहने लगा, हजरत जो लुकमा गिर गया है उसे ना उठाएं, नया लुकमा तोड़ लें, क्योंकि यहां बड़े बड़े अमीर लोग हैं, ये मजाक बन जाएगा कि इस इलाके में ये चीज खिलाफे तहजीब है, कि इस इलाके के लोग इसको आकवर्ड समझते हैं, मायूब लगता है। आगे थोड़ी रोटी तो नहीं पड़ी, जो लुकमा गिर गया उसे छोड़ दे, नया लुकमा तोड़े। ये लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। पता है हजरत सलमान फारसी ने क्या जवाब दी? काश आज वही तड़प हर मोहम्मद अरबी की उम्मती में हो। हजरत सलमान फारसी ने लुकमा उठा लिया और फरमाया, आतुरुको सुन्नत हबीबी लिहा उलाइल हुमका, फरमाया दफो चुप कर, क्या मैं इन अहमकों के लिए अपने नबी की सुन्नत छोड़ दूं? कहा मैंने खुद देखा था, मेरे नबी के हाथों से भी लुकमा गिरा था, वही लुकमा फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरे नबी ने उठा लिया था। कहा क्या इन अहमकों और बेवकूफों के लिए मैं अपने नबी का तरीका छोड़ दूं? आज हम सारे बेवकूफ हो गए कि हर वो रस्म और हर वो रिवाज हमारी जिंदगी में दाखिल हो गया, या अंग्रेज की तहजीब से आया और या हिंदुओं की फिल्मों और कल्चर से आया। शादी में निकाह हुजूर की सुन्नत, वलीमा हुजूर की सुन्नत,
निकाह तो हुजूर की सुन्नत है। ये तेल मेहंदी किसकी सुन्नत है? ये हिंदू कल्चर से आया हमारे अंदर। ये माया किसकी सुन्नत है? ये हिंदुओं से आया हमारे अंदर। ये उबटन मलना किसकी सुन्नत है? ये हिंदुओं से आया हमारे अंदर। ये दूल्हा जब आता ना बन संवर कर, और जवान लड़कियां उसे चुटकियां मारती और छेड़छाड़ करती हैं, ये मुसलमानों का तरीका नहीं, ये हिंदुओं से आया हमारे अंदर। निकाह सुन्नत मुस्तफा है, बाकी ये सब तरीके ये शैतान के हैं और काफिरों के हैं। मगर देख लो आज कोई शादी मुकम्मल ही नहीं होती जिस शादी पर ये कबीरा गुनाह ना कर लिए जाए। ये सूरत हाल हो चुकी है। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, यही सबब है कि हम मजीद जवाल का शिकार है, मजीद जवाल का शिकार है। हमारी सबसे पहली ड्यूटी यह है, अगर अपने आका को खुश करना चाहते हो, रबीउल अव्वल में एक तो है ना हमारी खुशी, एक है हमारे नबी की खुशी। और वो किस चीज में है? इमामुल अंबिया इस शय से इतना खुश नहीं होते कि तुम हुजूर के नालैन के बैज यहां लगा लेते हो। नक्शे नालैन बना के ना बैज, कईयों ने टोपियों पे लगाए, कईयों ने यहां लगाए। ये भी एक मोहब्बत है, अदब है, एहतराम है। लेकिन इमामुल अंबिया के गुलामों, ये जिस बैज को हमने यहां लगाया हुजूर के नालैन का नक्शा है और उसी स्टाइल में बैज बना यहां लगाया, तो वो नालैन कहते हैं जूते मुबारक, तो वो जूते मुबारक हुजूर के पांव में रहे कि जिसका नक्श हमने छाती पे लगाया। तो जो शय पांव में रही हुजूर के, उसका नक्श तो छाती पे लगाया, और जो दाढ़ी हुजूर के चेहरे पे रही उसको रोजाना उस तरह से मूंड के गंदी नाली में बहा देता है। कुछ सोच रब ने अगर अकल दी है, और जो शायद नबी के पांव में रही उसे सीने पे लगा रखा है, जो शायद तेरे नबी के चेहरे पे रही उसे गंदी नाली में बहा रखा है। इस तरह हुजूर खुश होंगे? अगर ताजदारे कायनात को खुश करना है तो अपनी सूरतें बनाओ मुस्तफा की सूरत जैसी। क्योंकि कुरान में मेरे रब ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो, तुम्हारे लिए मेरे नबी की जिंदगी में सबसे बेहतर नमूना है। क्या मतलब? कॉपी करनी है तो मेरे नबी की करो, नकल करनी है तो मेरे रसूल की करो, क्योंकि उसकी जिंदगी तुम्हारे लिए सबसे बेहतर नमूना, सबसे बेहतर मॉडल हुजूर की जिंदगी। नमाज ऐसे पढ़ो जैसे हुजूर पढ़ते थे, रोजे ऐसे रखो जैसे हुजूर रखते थे, आज ऐसे करो जैसे हुजूर करते थे। इसी तरह बहु बेटियों का पर्दा ऐसे करवाओ जैसे नबी करवाते थे। घरों में औरतों के लिबास ऐसे बनवाओ जैसे नबी बता कर गए। सबसे पहले औलाद को तालीम वो दो जो नबी ने देने का हुक्म दिया। अपनी शादियों के रस्म और रिवाज वो बनाओ जो नबी के सहाबियों की शादियों पर रस्म और रिवाज होते थे, जो हुजूर की शरीयत के मुताबिक होते थे। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए सबसे बेहतर नमूना। हम नादान हैं, अल्लाह ने हमें हुजूर जैसी नेमत अता की, हम हुजूर की सुन्नतें और तरीके छोड़कर अंग्रेज के पीछे लगे हो, काफरों के पीछे लगे हो। सन 1969 में किताब छपी थी जिसका नाम है द 100। किताब का नाम है द 100, जिसका माना है 100। 100 आप जानते हैं 100 को कहते हैं, तो किताब का नाम ही रखा है 100। ये किताब न्यूयॉर्क से छपी थी उस वक्त, लेकिन मैं इसको बर्मिंघम से खरीद के लाया हूं, अंग्रेजों ने छापी है। मैं इंग्लैंड से लाया हूं किताब। लिखने वाला कौन है? एक अंग्रेज, उसका नाम है डॉक्टर माइकल एच हार्ट। उसने वो किताब लिखी है। ये लिखने वाला क्रिश्चियन है, ईसाई है। ईसाई कौन होता है? जो मूसा ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हो। ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती। उसने वो किताब लिखी है।
तो किताब उसने कैसे लिखी, वो कहता है कि मेरे जहन में ये बात आई कि मैं जितनी तारीख है ना, लिखी हुई तारीख इंसानों की, सिर्फ इस्लामी नहीं, इंसानों की जितनी तारीख है, मैं सबका मुताला करता हूँ, स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि इंसानी तारीख में ऊंचे लोग कितने गुजरे हैं, ऊंचे ऊंचे लोग कितने गुजरे हैं जो बहुत शान वाले हों। तो वो पढ़ता गया। तो हर दौर में उसे जो बंदा सबसे ऊंचा नजर आया, उसने उसका नाम अलग लिख दिया और उसकी उसने जिंदगी पढ़ी कि अपने दौर में इसने क्या क्या कारनामे सरंजाम दिए थे, कितना इल्म था इसके पास, क्या फन था इसके पास, क्या कमाल दिखाया इसने, उसकी अचीवमेंट्स बयान की। तो वो नीचे ना अपने कमेंट्स देता गया, नाम अलग करता गया और लिखता गया। जब उसकी वो पूरी स्टडी मुकम्मल हो गई, जितनी किताबें उसने पढ़नी थी पढ़ ली, और बंदे उसने जो चुन लिए थे उसकी नजर में सबसे ऊंचे थे। तो जब उसने गिनती की ना कितने बंदे चुने, तो 100 बंदे निकल आए पूरी तारीख में से, जो उस डॉक्टर की नजर में सबसे ऊंचे थे पूरी इंसानी बिरादरी में। वो खुद कहता है उसके दिबाचे में, किताब के दिबाचे में लिखता है, वो कहता है फिर मुझे ख्याल आया इतनी मेहनत की है तो अब मैं इन 100 बंदों के बारे में ना एक पूरी किताब छपवा दूं कि मेरी नजर में ये बंदे सबसे ऊंचे हैं पूरी इंसानी बिरादरी में, ताकि बाकियों को भी पता चले कि ये ऐसे ऐसे ऊंचे लोग गुजरे हैं तारीख में। वो कहता है कि जब किताब छपवाने का मुझे ख्याल आया तो मैंने सोचा कि अब किताब की इब्तिदा किसके नाम से करूं, कि 100 के 100 बंदों से तो किताब शुरू नहीं हो सकती ना। पहले नंबर पे किसको रखूं, पहले नंबर पे किसका जिक्र करूं, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे, फिर चौथे, पांचवें, 100 तक जाना है। कहते हैं कि मैंने कहा नंबर लगा के मैं जिक्र कैसे करता हूं, लेकिन पहले नंबर पे किसका जिक्र करूं, किसका नाम लूं। इमामुल अंबिया के गुलाम वो कहता है पहले मैंने पूरी तारीख पढ़ी थी, अब इन 100 को फिर पढ़ा मैंने, ये जो 100 चुने थे, और मेरे दिल में ये आरज़ू थी कि मैं किताब की इब्तिदा उसके जिक्र से करूं जो इन 100 में से भी सबसे ऊंचा हो। ये 100 तो है पूरी इंसानियत में ऊंचे, और अब ऐसा चुन लूं किताब उससे शुरू करूं जो 100 का भी सरदार नजर आए। वो किताब मेरे पास है, छापी अंग्रेजों ने। इमामुल अंबिया के गुलामों, वो किताब का आगाज अपने नबी के नाम से नहीं करता, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं करता, वो नेपोलियन का जिक्र नहीं करता, वो न्यूटन का जिक्र नहीं करता, वो किताब शेक्सपियर के जिक्र से शुरू नहीं करता, बर्नार्ड शॉ का जिक्र नहीं करता, ये अंग्रेजों के बड़े बड़े गुजरे हैं। वो हिटलर का नाम नहीं लेता। इमामुल अंबिया के मिलाद में आने वालों, उम्मती है ईसा अलैहिस्सलाम का, ईसाई है, अपने बड़े की बात नहीं करता, अपनी किताब का आगाज ही जिक्र मुस्तफा से कर रहा है। अपने आका की सुन्नतें छोड़ने वालों और शरीयत की तरफ पुष्ट करने वालों, और रात दिन नेट पे बैठकर आंखों के जिना करने वालों और कानों के गुनाह करने वालों, सुनो, वो अपनी किताब में लिख रहा है, कहता ही वाह तुम्हें मुबारक हो। अंग्रेज का राज कहता तुम्हें मुबारक हो अगर तुम कहो कि तुम्हारा नबी सबसे ऊंचा। तो कोई कह सकता है भाई उम्मत को अपना नबी सबसे ऊंचा ही लगता है। वो कहता है मुसलमानों अगर तुम कहो, कहता है मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे नबी का कलमा भी नहीं पढ़ता, मैं उम्मती भी नहीं हूं, मैं इश्क भी नहीं करता तुम्हारे नबी के साथ, मैं तो सिर्फ अकल का चिराग लेके निकला था कि अकल के चिराग की रोशनी में देखूं सबसे ऊंचा कौन है, इल्म की तकड़ी पे तोल के देखूं सबसे ऊंचा कौन है। वो कहते हैं कमली वाले के आशिकों तुम्हें मुबारक हो अगर इश्क की दुनिया में मुस्तफा सबसे ऊंचे हैं तो अकल की दुनिया में भी मुस्तफा ही सबसे ऊंचे हैं। वो ये समझा रहा है। वो कहता है अगर इश्क और मोहब्बत की दुनिया में मुस्तफा सबसे आगे हैं तो इल्म और अकल की दुनिया में भी मेरा नबी सबसे आगे है।
तो जिस नबी को पढ़े लिखे काफिर भी सलामी दे रहे हैं और उसकी अजमतों पर किताबें लिख रहे हैं, अल्लाह ने वो हमें नबी अता कर दिए और हमने उस नबी की शरीयत की तरफ पुष्ट कर रखी। बहु बेटियों के लिबास में शरीयत नहीं, घर के माहौल में शरीयत नहीं, औलाद की तरबियत में शरीयत नहीं, उनकी तालीम में शरीयत नहीं, शादियों के रस्म और रिवाज में शरीयत नहीं, बाजार में शरीयत नहीं, असम्बली में शरीयत नहीं, तख्त पर शरीयत नहीं, मुल्क कलमे के नाम पे है, मुल्क में शरीयत नहीं। इससे बड़ा धोखा क्या होगा? हम खुद फरेबी में मुब्तला हैं। तो इसलिए मेरे आका के गुलामों, अपने आप को बदलो, हुजूर की शरीयत की तरफ लाओ। ये महीना इसलिए नहीं आया कि सिर्फ कमली वाले का जश्न मनाया जाए। ये याद रखो, एक है मदीने वाले का जश्न, एक है मेरे मुस्तफा का मिशन। ये दो चीजें हैं, एक हुजूर का जश्न, एक है हुजूर का मिशन। ताजदारे कायनात के साथ उस वक्त तक रिश्ता नहीं जुड़ता जब तक दोनों चीजें ना हो। क्या मतलब? कि मुस्तफा का जश्न मनाया जाए और मिशन अपनाया जाए, आका की शरीयत अपनाई जाए, उस वक्त तक मदीने वाले से रिश्ते नहीं जुड़ते। वरना ये दावे और नारे सिर्फ मुनाफकत हो जाएंगे, मुनाफकत हो जाएंगे। हम कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावे करते हैं और नारे लगाते हैं, लेकिन घर में शरीयत ही ना हो और जुलूस में हजारों नजर आए और 5 वक्त नमाजों में पहली सफ भी न बनती हो, तो हमें कौन कहेगा ये मुस्तफा के खरे गुलाम है? हम तो खोटे हो चुके हैं। देखो ना, एक बंदा इलेक्शन लड़ रहा हो और वो निकाले जुलूस अपनी पार्टी का। अब जुलूस में हजारों हो और जब वोट निकले तो सिर्फ 5-10 वोट निकले, तो वो कैंडिडेट क्या कहेगा? कहेगा सारे मुनाफिक ही आए थे जुलूस में, कि वोट सिर्फ 4 निकले। जुलूस में हजारों थे और वोट 4 निकले। इसी तरह मदीने से कोई आवाज आ रही है, मेरे जुलूस में हजारों आने वालों, नमाजी सिर्फ 5 निकले, तो सारे खोटे। इमामुल अंबिया क्यों आए थे इस दुनिया में? इसलिए आए थे कि बंदों के राबते रब से जोड़ दें, और बंदों के राबते रब से नमाज के बगैर कभी नहीं जुड़ सकते। ये ज़हन में रखिए कि आप समझे कि नमाज ना पढ़े और राबते जुड़ जाएंगे मदीने से, और रब से राबते नहीं जुड़ते। मेरे आका ने फरमाया बैन अल अब्द वल कुफ्र तर्कुस सलात, कि मोमिन और काफिर में फर्क ही नमाज से होता है। क्या मतलब? काफिर नमाज नहीं पढ़ता, मोमिन नमाज पढ़ता, ये फर्क होता है। तो जिस बदबख्त ने ये फर्क भी खत्म कर दिया तो उसका ईमान और इस्लाम कहां गया? उस्ताद पढ़ा रहा था ना बच्चों को, तो उस्ताद ने पूछा कि बच्चों बताओ कौन लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। ये एक सवाल किया बच्चों पर उस्ताद ने। एक बच्चा कहने लगा उस्ताद जी मैं बताता हूं। कहा बताओ? कहा उस्ताद जी वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जिन्हें नमाज पढ़नी ही नहीं आती। अब जाहिर है जब पढ़नी नहीं आती तो क्या पढ़ेंगे? नमाज ही नहीं आती तो पढ़ेंगे क्या? तो उसने बात बिल्कुल ठीक की बच्चे ने। दूसरा बच्चा कहने लगा उस्ताद जी मैं भी इसका जवाब देता हूं। कहा बेटा आप बताओ। कहा उस्ताद जी वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जो मर जाते हैं, मुर्दे नमाज नहीं पढ़ते, नमाज जिंदा लोग पढ़ते हैं। जवाब उसने भी बिल्कुल ठीक दिया। तीसरे बच्चे ने कहा उस्ताद जी मैं बताता हूं, मेरा भी जवाब सुनिए। कहा बेटा बताओ कौन लोग नमाज नहीं पढ़ते? उसने कहा उस्ताद जी काफिर नमाज नहीं पढ़ते, जो मोमिन है नमाज वो पढ़ते हैं। अब अड्डों और होटलों पे ताश खेलते हुए नमाजें छोड़ने वालों, और टीवी पे ड्रामे देखती हुई सजदे छोड़ने वालियों, और क्रिकेट मैच के लिए जुमे छोड़ने वाले जवानों, बताओ तुम किस कैटेगरी में हो? इन 3 में से तुम्हें नमाज पढ़नी नहीं आती, या तुम मर चुके हो, या तुम्हारे अंदर ईमान नहीं है।
कि नमाज पढ़नी भी आती हो और फिर ना पढ़े, अपने आप को नबी का उम्मती भी कहे और फिर नमाज ना पढ़े। उस बदबख्त का क्या रिश्ता रहा हुजूर के साथ, क्या ताल्लुक रहा हुजूर के साथ। ये जिनका मीलाद मना रहे हो ना, जिनके चरागा कर रखे हैं, वो इस दुनिया में आए थे, जब पैदा हुए थे तो पूछो उलमा से और पढ़ो सीरत की किताबें। सबसे पहला काम इस दुनिया में आते ही मेरे नबी ने क्या किया था? अपने रब को सजदा किया था। तो मेरे आका ने बता दिया कि इस दुनिया का सबसे जरूरी काम नमाज पढ़ना है। तो जो नमाज ही ना पढ़े उस बदनसीब का ईमान कहां बचा, ताल्लुक क्या बना हुजूर के साथ। इसलिए अपनी खुशी को भी देखो और अपने नबी की खुशी को भी देखो। इस महीने में हर वो काम करो जिससे तुम्हारा रसूल खुश होता है, और हर वो रास्ता छोड़ दो, और हर वो नक्श मिटा दो, और हर वो सीढ़ी जला दो, और हर वो किताब फाड़ दो जो तुम्हारे नबी को पसंद नहीं है। आज इस जलसे से उठकर घर जाओ ना, गानों की, फिल्मों की हर वो सीडी चूर कर दो जो मुस्तफा को पसंद नहीं है। अपने घरों में शरीयत का झाड़ू दो, आज अपने घरों की सफाई करो आज शरीयत की। अपने घरों से हर वो नक्श मिटा दो जो तुम्हारे नबी को पसंद नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब घर घर शरीयत का झाड़ू फिर जाएगा तो हर घर में मेरे मुस्तफा की मदीने से रहमत बरसेगी। ताजदारे कायनात आज भी उम्मत की तरफ देख रहे हैं, मगर यह है कि कोई हाथ उठाने वाला तो, कोई अपने घर को पाक करने वाला तो। घरों में फिल्में हों, घरों में बहू बेटियों के दुपट्टे उतरे हों, उन्होंने टाइट कपड़े पहने हों, जिस्म का जोड़ जोड़ नजर आ रहा हो, उस घर में मदीने की रहमत कहां से उतरेगी? अल्लाह का फजल कहां से उतरेगा? तो ये जो बारिशें नहीं हो रही ना, ये हमारी बदबख्ती और गुनाहों का सबब है। तो पूरी कौम को इज्तिमाई तौर पर तौबा करने की जरूरत है। कम से कम ये करो कि पक्के सच्चे नमाजी बन जाओ। जब कौम नमाजी बन जाएगी, अल्लाह के घर आएगी ना, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जो मेरे दर पे आते हैं मैं उन्हें खाली नहीं जाने देता। फिर हर सू रहमतें बरसेंगी और अपनी आंखों से देखेंगे। मैं अपने भाइयों का ममनून हूं कि जिनके सबब से आज यहां हम जमा हुए। सूफी मोहम्मद सलीम साहब और मोहतरम इरफान साहब और दीगर तमाम भाई बड़ी मोहब्बत से नवाजा उन्होंने। मैंने तो पहली बार हाजिरी दी आपके इस गांव में। मैं सब के लिए दुआ गो हूँ। हाजी इरफान अहमद खान साहब और दीगर फरमान अली साहब, मुस्तफ़ा ज़ीशान साहब, शराफत साहब, तमाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दारैन की बरकतें अता फरमाए कि जिन्होंने एक दर्द दिल के तहत मुझे दावत दी। वरना कोई सुर ताल वाला मंगवा लेते, कोई टप्पे सुनाने वाला मंगवा लेते, ये भी तो हो सकता था। कोई दौड़े और शेर और शायरी करने वाला सुना लेते, मंगवा लेते। तो इन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए बुलाया था कि कौम तक अल्लाह और उसके महबूब का पैगाम पहुंचे, शायद किसी की गफलत की पट्टी उतर जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर वो रास्ता छोड़ने की तौफीक दे जो हुजूर को पसंद नहीं है, और हर उस रास्ते पे चलाए जो सीधा मदीने को जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन भाइयों को हमेशा सलामत रखे और पूरी जिंदगी अपने दीन की खिदमत के लिए चुने रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। एक दुआ करें, मैं जिस भाई के सबब से यहाँ पहुँचा हूँ, मेरे इंतहाई प्यारे अजीज़ हैं मोहम्मद अतीक साहब। उनकी अम्मी जान बीमार हैं। अल्लाह ताला हुजूर के तवस्सुल से उनकी वालिदा को सेहत कामिल आजिल अता फरमाए और उनका साया दराज फरमाए।